चैनल मिस्टर क्लासेस DTU गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड सेमेस्टर जो आपका असेसमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग यानी पेपर कोड जो 107 है, इसका जो है 3 यूनिट कंप्लीट हो चुका है। आज की जो है वीडियो में हम लोग चौथी यूनिट का जो है 90 क्वेश्चन लगभग आपको जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन MCQ के देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बन रहे हैं। चैनल पर अगर आप लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी छात्र पेपर कोड 106 का अभी तक मॉडल पेपर नहीं देखे तो चैनल पे प्लेलिस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारा वीडियो आप लोगों का अपलोड है, जाके वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। और यहाँ से मैं बता दूँ, पेपर कोड 107 का जो चौथी यूनिट है, इसमें से आपके जो है 14 से 15 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को डायरेक्टली मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा आप लोग सभी क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि बुद्धि सीखने की योग्यता है, यह कथन किसका है? कॉल्विन का, गाल्टन का, बकिंघम का, रॉस का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बकिंघम का। अगला है कि बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है, यह कथन किसका है? गाल्टन, वुड्रो, थॉर्नडाइक, क्रूज का। तो इसका जो सही होगा गाल्टन का। अगला क्वेश्चन, थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए? तो थॉर्नडाइक ने बुद्धि के जो है 3 प्रकार बताए। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि थॉर्नडाइक के बुद्धि के प्रकार हैं मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि या उपयुक्त सभी। तो बताइए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। थॉर्नडाइक ने 3 बुद्धि के प्रकार बताए थे, तो यही 3 प्रकार हैं आपके मूर्त, अमूर्त और सामाजिक यानी उपयुक्त सभी आपका जो है सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं कि एक व्यक्ति उतना ही बुद्धि रखता है जितना कि उसने नवीन परिस्थितियों से समायोजन करना सीख लिया है, यह कथन किसका है? वुड्रो का है, विल्सन का है, कॉल्विन का है, डियरबोर्न का है। तो बताइए इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? तो यह करेक्ट आंसर होगा कॉल्विन का। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर आपका अगला है 6 नंबर की बुद्धि की विशेषताएं हैं सीखने की क्षमता, अमूर्त चिंतन की योग्यता, तर्क संगत चिंतन सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और अगला क्वेश्चन है कि बुद्धि अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों से अभियोजित क्षमता है, यह कथन किसका है? क्रूज का, रॉस का, स्टर्न का, बर्ट का। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बर्ट का है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देख लेते हैं कि बुद्धि का अर्थ विवेक का प्रयोग करना। बुद्धि का अर्थ विवेक का प्रयोग करना, यह जो कथन है किसका है? वुडवर्थ, रॉस, क्रूज, बर्ट। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए वुडवर्थ। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, चेतना नई परिस्थिति में अनुकूलन जो है करता ही बुद्धि। ठीक है, क्या है कि चेतना नई परिस्थितियों में अनुकूलन करना ही बुद्धि है। ठीक है, यह कथन किसका है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, ऑप्शन नंबर बी रॉस का। बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, यह कथन किसका है? तो बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता, यह कथन आपका टर्मन का है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि बुद्धि की विशेषता है तो सीखने की क्षमता, तर्क संगत चिंतन, अमूर्त चिंतन की योग्यता, ये सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला है कि कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? तो बुद्धि का सिद्धांत, ये पिछले बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा भी गया था कि बुद्धि का कौन सा सिद्धांत नहीं है। एकत्व का सिद्धांत, द्वितत्व का सिद्धांत, बहुतत्व का सिद्धांत, प्रत्यागमन का सिद्धांत। तो बुद्धि का सिद्धांत नहीं है, तो 12 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी प्रत्यागमन का सिद्धांत। अगला देख लेते हैं बुद्धि का जो है प्रमुख विशेषताएं। तो बुद्धि की जो प्रमुख विशेषताएं जन्मजात होती है, सीखने की क्षमता है, विभिन्न बातों को सीखने की योग्यता है, उपयुक्त सभी। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देख लेते हैं अमूर्त बुद्धि के कितने आयाम हैं? 4, 3, 5, 2। तो बुद्धि जो अमूर्त बुद्धि के कितने आयाम हैं? आपके 3 है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला है कि अमूर्त बुद्धि के आयाम नहीं है, तो अमूर्त बुद्धि के 3 आयाम हैं। ठीक है, और कह रहा है कि इसमें से कौन सा आयाम नहीं है बुद्धि का? तो स्तर, गति, चिंतन, प्रसार। तो अमूर्त बुद्धि का आयाम नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका सी चिंतन। और ये स्तर हुआ, गति हुआ, प्रसार हुआ, यह अमूर्त बुद्धि का आयाम है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 16, बुद्धि लब्धि अवधारणा के प्रथम प्रतिपादक कौन है? तो बुद्धि लब्धि अवधारणा के जो आपके प्रथम प्रतिपादक कौन है? विलियम स्टर्न है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कितनी बुद्धि लब्धि वाले बुद्धि को जो है जड़ बुद्धि कहा जाता है?
100 से 125, 0 से 25, 60 से 90, 120 से 160। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था आपका पिछले साल, और इसके पहले भी जो मैंने करा ये वाला क्वेश्चन, ये भी आपका पिछले साल पूछा गया था। तो बताइए कितनी बुद्धि लब्धि को जड़ बुद्धि कहा जाता है? तो कितने बुद्धि लब्धि वाले को? तो 0 से 25। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब यहाँ पे बताइए बुद्धि लब्धि जो IQ का परिकलन यानी IQ का सूत्र बताइए। तो यहाँ पे यही आपका ये भी क्वेश्चन पूछा गया था पिछले साल। बताइए, दिया है CA बटा MA गुणे 100, MA बटा CA गुणे 100, CA बटा 100 गुणे MA और 100 बटा MA गुणे CA। तो क्या होता है बुद्धि लब्धि का IQ का परिकलन का सूत्र? क्या होता है आपका? मानसिक आयु बटा जो है शारीरिक आयु गुणे 100। ये वाला जो है बी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। जो मैं आप लोगों को सूत्र लिख दे रहा हूँ कि IQ का जो सूत्र होता है क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका मानसिक आयु, ठीक है, मानसिक आयु बटा आपका वास्तविक होता है, वास्तविक आयु होता है, ठीक है, वास्तविक आयु गुणे 100। ये आपका फार्मूला होता है, इसको आप लोग रख लीजिएगा। अगला है कि कितने बुद्धि लब्धि वाले सामान्य बुद्धि का होता है? तो सामान्य बुद्धि लब्धि कितनी होती है आपका? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 90 से 109। कितने बुद्धि लब्धि वाले प्रतिभाशाली बुद्धि के होते हैं? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 120 से ये बुद्धि प्रतिभाशाली बुद्धि दिया है तो ये आपका 140 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मंद बुद्धि लब्धि वाले हैं, तो बताइए कितनी बुद्धि लब्धि मंद बुद्धि लब्धि वाले की होती है? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 80 से 89 तक। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। अगला देख लेते हैं, कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? तो एक खंड का सिद्धांत, द्विखंड का सिद्धांत, त्रिखंड का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत। तो कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? तो अधिगम का सिद्धांत, ठीक है। ये तीनों आपके बुद्धि के सिद्धांत हैं। अगला है 23 नंबर, बुद्धि को मापने के लिए सबसे पहला बुद्धि परीक्षण किसने किया था? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीने तथा साइमन ने। वेस्लर ने वयस्कों के लिए स्केल तैयार किया, तो कब तैयार किया? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 1940 में। दिया कि थॉर्नडाइक ने बुद्धि को बताया, क्या बताया? मूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सभी। तो ये सभी, ये पहले क्वेश्चन मैंने करा दिया है। 25 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 26 देख लेते हैं कि द्विखंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो द्विखंड बुद्धि का सिद्धांत आपका स्पीयरमैन ने दिया। बुद्धि के एक खंड का सिद्धांत किसने दिया? तो एक खंड का जो आपका सिद्धांत है किसने दिया? तो स्टर्न ने दिया। अगला देख लेते हैं, बुद्धि का सिद्धांत नहीं है, तो ये आपका एक खंड है, त्रिखंड है, द्विखंड है, ये चार जो ये आपके तीनों सही है, ठीक है। सिद्धांत नहीं पूछा है तो ये चार खंड वाला जो है गलत होगा, तो यही सही होगा ऑप्शन नंबर डी। 29 देख लेते हैं कि बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत जो है किसने दिया? तो बहुकारक सिद्धांत आपका किसने दिया था? तो थॉर्नडाइक ने। बुद्धि लब्धि का फार्मूला का सूत्र किसने दिया? तो बुद्धि लब्धि का जो फार्मूला का सूत्र आपका किसने दिया? तो स्टर्न ने दिया। अगला देख लेते हैं कि बुद्धि लब्धि का सूत्र सर्वप्रथम स्टर्न ने कब दिया? तो 1915, 1912, 1910, 1920। तो बताइए 31 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा? 1912 ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है कि बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो त्रिआयामी सिद्धांत के जो आपके प्रवर्तक कौन है? तो गिलफोर्ड है। अगला है कि सर्वप्रथम भारत में बुद्धि परीक्षण कब किया गया? 1922, 1915, 1905, 1906। तो कब किया गया भारत में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण? तो आपका 1922 में। बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता कौन थे? तो अल्फ्रेड वीने, साइमन वीने, टर्मन। तो बुद्धि लब्धि जो आपके इसके जन्मदाता कौन थे? तो अल्फ्रेड वीने थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बुद्धि परीक्षण के प्रकार है शाब्दिक व अशाब्दिक, व्यक्तिगत व सामूहिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बुद्धि परीक्षण का जो आपका प्रकार है शाब्दिक व अशाब्दिक, व्यक्तिगत व सामूहिक, यानी दोनों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 36 नंबर देख लेते हैं हम लोग कि आर्मी अल्फा परीक्षण किससे संबंधित है? तो बताइए जो आपका आर्मी अल्फा परीक्षण है किससे संबंधित है? अधिगम से है, व्यक्ति से है, बुद्धि से है, ये सभी। तो यहाँ से भी आपका ये पिछले साल क्वेश्चन पूछा है, यहाँ से भी आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बुद्धि से। अगला देख लेते हैं कि
बीने साइमन बुद्धि परीक्षण का निर्माण कब हुआ था? तो बीने साइमन बुद्धि परीक्षण का निर्माण कब हुआ? ये आपका 1905 में हुआ। अगला है कि आर्मी अल्फा परीक्षण किसके लिए तैयार किया गया था? शिक्षित सैनिकों के लिए, अशिक्षित सैनिकों के लिए, दोनों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका आर्मी अल्फा परीक्षण है ये आपका किसके लिए तैयार किया गया था? शिक्षित सैनिकों के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और यहाँ पे बीटा परीक्षण किसके लिए तैयार किया गया था? तो बीटा परीक्षण आपका किसके लिए तैयार किया गया था? अशिक्षित सैनिकों के लिए, अशिक्षित लोगों के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आपका जो आपका आर्मी अल्फा परीक्षण शिक्षित और बीटा आपका अशिक्षित, ध्यान रखेंगे। अगला दिया कि बुद्धि सीखने या अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका डियरबोर्न का है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका, अगला देख लेते हैं जो दिया है 41 नंबर। बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्या समाधान में वे अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में क्षमता प्रदान करती है। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन रायबर्न का है। बुद्धि वातावरण के अभियोजना की योग्यता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका कॉल्विन का है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि जलोटा ने परीक्षण दिया, रुचि परीक्षण, सामूहिक बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, योग्यता परीक्षण। तो जो आपका जलोटा जो आपका परीक्षण है तो ये क्या है? आपका सामूहिक बुद्धि परीक्षण है। अगला है कि टॉरेंस ने सृजनात्मक के कई पक्ष बतलाए, निम्नांकित में से कौन सा उन्होंने नहीं बताया? तो टॉरेंस ने सृजनात्मक के कई पक्ष बताए, तो क्या उन्होंने नहीं बताया? तो ऑप्शन नंबर डी है जो नवीनता नहीं बताया, लचीलापन, मौलिकता और प्रावाहिकता इन्होंने बताया था। 45 नंबर देख लेते हैं कि गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मक में किस तरह के चिंतन की प्रमुखता होती है? तो किस तरह की प्रमुखता होती है? ऑप्शन नंबर ए दिया है अपसारी, अभिसारी, आलोचनात्मक, आत्मचिन्हन। ठीक है, आत्मचिंतन। तो गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मक में किस तरह की चिंतन की प्रमुखता होती है? तो आपका अपसारी चिंतन की। वैज्ञानिक सृजनात्मक का परीक्षण विकसित किया, तो वैज्ञानिक सृजनात्मक परीक्षण जो है विकसित किसने किया? तो आपका हैरिस और आपका ओविन ने किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है जो करेक्ट होगा, दोनों। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अभिक्षमता व्यक्ति की वह वर्तमान दशा है जो उसके भविष्य की क्षमताओं की ओर संचार करती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका ट्रेक्सलर का है। अगला है कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, यह कथन किसका है? तो बुद्धि एक कार्य करने की विधि है, यह कथन आपका वुडवर्थ का है। रोसा बुद्धि परीक्षण किस सन में बनाया गया? तो बताइए रोसा, पहले तो पूछा जाएगा रोसा परीक्षण किससे संबंधित है, तो इतना ध्यान रखेंगे बुद्धि परीक्षण से संबंधित है। किस सन में बनाया गया? तो यह आपका 1921 में बनाया गया। कथा प्रसंग प्रशिक्षण यानी TAT का निर्माण, ये ऐसे पूछा TAT का निर्माण जो है किसने किया, या इसका जो आपका है कथा प्रसंग परीक्षण यानी TAT का निर्माण किसने किया? मर्रे ने, बीने ने, मॉर्गन ने, मर्रे एवं मॉर्गन ने। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया था आपका, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मर्रे एवं मॉर्गन ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि TAT परीक्षण में प्रयुक्त कार्डों की संख्या। तो बताइए TAT परीक्षण में कार्डों की संख्या आपका 10 + 10 + 10 यानी 10 + 10 + 10। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। रोसा स्याही धब्बा परीक्षण क्या है? व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण है, प्रक्षेपी परीक्षण, एक वस्तुनिष्ठता परीक्षण, इनमें से कोई नहीं। तो रोसा स्याही परीक्षण आपका व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण है। ठीक है, अगला है, यहाँ पे मैं आप लोगों को सुधार करना चाहूँगा। ठीक है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये आपका रोसा जो बुद्धि है ये आपका बुद्धि परीक्षण से नहीं है। ठीक है, किससे? आपका व्यक्तित्व परीक्षण से होता है। यहाँ पे रोसा स्याही धब्बा परीक्षण ये गलत लिखा गया है। ठीक है, बुद्धि नहीं है। रोसा स्याही धब्बा परीक्षण आपका जो है किस सन में बनाया गया? तो 1921 में बनाया गया। इसको आप लोग ध्यान में सुधार कर लेंगे। ठीक है, ये आपका बुद्धि गलत लिखा हुआ है, ये किससे संबंधित है? तो व्यक्तित्व परीक्षण से। यहाँ आपका ये एग्जाम में पूछा जाएगा जरूर, इसको ये बुद्धि गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप सुधार कर लेंगे। यहाँ पे पूछा गया कि रोसा स्याही धब्बा परीक्षण जो है किससे संबंधित है? तो व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण से, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, उसको आप लोग सुधार कर लीजिएगा। यहाँ पे अगला देख लेते हैं कि रोसा स्याही धब्बा परीक्षण में प्रयुक्त कार्डों की संख्या कितनी है?
तो रोसा स्याही धब्बा परीक्षण में कार्डों की संख्या कितनी प्रयुक्त होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10। अगला देख रहे हैं, बीने ने मानसिक आयु का संप्रत्यय किस सन में दिया? 1908, 1910, 1911, 1920। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 54 का आपका 1908, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला देख लेते हैं कि यदि एक लड़के की मानसिक आयु 8 वर्ष है तथा वास्तविक आयु 10 वर्ष है, ठीक है, तो उसकी बुद्धि लब्धि IQ कितना होगा? तो बताइए, जो मैंने अभी सूत्र बताया IQ का फार्मूला क्या बताया था मैंने, ऊपर था आपका वास्तविक आयु, तो वास्तविक आयु कितना, सॉरी मानसिक आयु, तो मानसिक आयु कितना दिया है? 8 वर्ष, तो ऊपर 8 वर्ष लिख दीजिए। नीचे दिया, नीचे मैंने बताया था कि वास्तविक आयु, ठीक है, तो वास्तविक आयु दिया है 10 वर्ष और गुणे 100, तो उसका IQ निकल के आ जाएगा 10 से आप लोग 100 काट देंगे, यहाँ पे 10 बचेगा, तो IQ कितना निकल कर आ जाएगा आपका 80। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 80। एक क्वेश्चन इससे आप लोगों का एक क्वेश्चन इससे पक्का आएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग इस फार्मूले पे आप लोग 2-4 क्वेश्चन लगा लीजिएगा, समझ लीजिएगा। यहाँ पे बुद्धि लब्धि की अवधारणा का प्रथम प्रतिपादक कौन है? गिलफोर्ड, जलोटा, बीने, स्टर्न। तो बुद्धि लब्धि की अवधारणा के प्रथम प्रतिपादक कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीने। अगला देख लेते हैं 57 नंबर, कि बच्चों के बुद्धि के मापने की आवश्यकता किस कारण हुई? तो बच्चों के बुद्धि मापने की आवश्यकता किस कारण हुई? मंद बुद्धि, बच्चों के लिए अच्छे सैनिक अधिकारियों की आवश्यकता, गुण विकास संबंधी सामाजिक दबाव, ये सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो है आपका जो बच्चों की बुद्धि मापने की जो है, ये आपका अच्छे सैनिकों की अधिकारियों की आवश्यकता के लिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और अगला देख लेते हैं कि 5 वर्ष के जो कमलेश की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो इसका जो आंसर बताइए आप लोग क्या होगा, ठीक है, इसका निकाल के बताइए। और अगला देख लेते हैं कि स्याही धब्बा परीक्षण के जन्मदाता हैं। तो स्याही धब्बा परीक्षण के जो जन्मदाता हैं तो रोसा हैं, ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। और कब हुआ? तो 1921 में। और स्याही जो आपका रोसा धब्बा परीक्षण है, ये आपका किससे संबंधित है? व्यक्तित्व से संबंधित है, ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका जो बताइए आप लोग क्या होगा, यदि मान लीजिए कि कितना मानसिक आयु 8 वर्ष दिया, तो इस तरह भूल जा रहे हैं, वास्तविक ऊपर रहेगा कि मानसिक, तो मानसिक मन आ रहा है, तो मन यानी दिमाग आपका किधर रहता है? ऊपर रहता है, तो मानसिक ऊपर कर दीजिए, ठीक है, नीचे वास्तविक कर दीजिए। तो मानसिक आयु 8, अब बटा जो है, सॉरी यहाँ पे रुको गलती हो गया, 5 वर्ष दिया इधर मानसिक आयु, ठीक है, यानी मानसिक आयु 8 वर्ष दिया, तो 8 ऊपर रहेगा और ये आपका वास्तविक आयु हो जाएगी, यानी नीचे रहेगा, गुणे 100 कर दीजिए। तो यहाँ से 100 को काट दीजिए तो कितना हो जाएगा? 20, और 20 बटे कितना हो जाएगा? 160, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला देख लेते हैं कि स्याही धब्बा परीक्षण के जन्मदाता हैं। तो स्याही धब्बा परीक्षण के जो जन्मदाता मैंने बता दिया, रोसा 1921 में। आर्मी अल्फा परीक्षण है, जो इसकी कब की गई? तो 1917 में, 1910, 1920, 1925। तो क्वेश्चन नंबर आपका 60 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1917। अगला देख लेते हैं, 25 से कम बुद्धि लब्धि वाले बालक को क्या कहते हैं? जड़ बुद्धि, मूर्ख बुद्धि, प्रखर, सामान्य। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जड़ बुद्धि। व्यक्तित्व शब्द जो है हिंदी रूपांतरण है किसका? पर्सनालिटी, पर्सन, परसोना, पर्सन। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पर्सनालिटी। परसोना शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लैटिन से हुई है, फ्रेंच से हुई है, ग्रीक रोमन, किससे हुई है? तो लैटिन से हुई है, जो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, रोसा के प्रक्षेपी परीक्षण किसके मापन हेतु अविकल्पित है? तो अचेतन, प्रयोजन, स्वप्न, सचेत, अभिलाषा, उपयुक्त सभी। तो ये क्वेश्चन मैंने जो है, ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 64 का, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, अचेतन प्रयोजन इसका। अगला देख लेते हैं कि सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की कोटि अंतर विधि का प्रतिपादन किसने किया? तो 65 का बताइए, इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो स्पीयरमैन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और अगला देख लेते हैं कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? तो प्रासंगिक जो अंतर्बोध परीक्षण के प्रतिपादक आपका मुर्रे एवं मॉर्गन है। ये भी आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला देख लेते हैं 66 नंबर कि प्रक्षेपी तकनीक का प्रयोग
किसके मापन के लिए किया जाता है? बुद्धि मापन के लिए, व्यक्तित्व मापन के लिए, अभिक्षमता या अभिप्रीति? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यक्तित्व मापन के लिए। अगला देख लेते हैं, अभिक्षमता के प्रकार हैं। तो अभिक्षमता के कितने प्रकार हैं? तो 3 प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि अभिक्षमता व्यक्ति की वह वर्तमान दशा है जो उसकी भविष्य की क्षमताओं की ओर संचार करती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका ट्रेक्सलर का है। विभेद अभिक्षमता परीक्षण जो होते हैं आपका कैसे होते हैं? बैटरी टाइप, सामान्य, सिंपल टाइप, ये सभी। तो विभेद अभिक्षमता जो परीक्षण आपके कैसे होते हैं? तो बैटरी टाइप होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला 70 नंबर, यांत्रिक अभिक्षमता परीक्षण का निर्माण हुआ। तो यांत्रिक अभिक्षमता परीक्षण का निर्माण कब हुआ? तो 1950 में हुआ। अगला है कि मिन्सोटा स्थानागत जो परीक्षण में बोर्ड कितने होते हैं? तो कितने होते हैं आपका? 4 बोर्ड होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही हो जाएगा। अगला है कि रुचि संपूर्ण मानव व्यवहार का एक पहलू है। यह कथन किसका है? क्रेग, गिलफोर्ड, सुपर, स्ट्रॉन्ग। तो यह कथन आपका सुपर का है। रुचि तालिका बनाने का कार्य किया गया, कब किया गया? 1920, 1919, 1918, 1922। तो कब किया गया? 1919 में। हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए एक रुचि तालिका बनाई गई। तो किसने बनाया? कार्नहॉसर, मूर, माइनर, बेर्नार्ड ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माइनर ने। अगला है कि कुडर अधिमान लेखा में रुचि को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया? 10, 12, 15, 9। तो कितने अधिमान में जो है विभाजित किया गया? तो आपका 10। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फ्रायड ने व्यक्ति की संरचना कितने स्तर में जो है वर्णन किया है? तो कितने स्तर में जो है फ्रायड ने व्यक्ति की संरचना का वर्णन किया है? तो 3। और फ्रायड के व्यक्तित्व की संरचना का स्तर नहीं है, तो इदम है, अहम है, और आपका क्या है? परम सुख। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 70 दिया है कि निर्धारण मापनी के प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं आपका? यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था आपका। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4। सर्वप्रथम निर्धारण मापनी का प्रकाशन जो है किसने किया? गाल्टन ने, पियर्सन ने। आपका अगला दिया है फेक्नर, रूथ स्ट्रैंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है गाल्टन ने। निर्देशित निरीक्षण का ही निर्धारण है। यह कथन किसका है? निर्देशित निरीक्षण ही निर्धारण है। तो यह कथन आपका जो है ऑप्शन नंबर ए रूथ स्ट्रैंग का। मापन के कितने स्तर हैं? तो मापन के आपका जो है ऑप्शन नंबर सी 4 स्तर हैं। अगला है कि समाजमिति का सबसे महत्वपूर्ण अनिवार्य भाग है। तो समाजमिति का सबसे महत्वपूर्ण अनिवार्य भाग क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा चयन। समाजमिति के विश्लेषण की विधियाँ। तो समाजमिति के विश्लेषण की विधियाँ कितनी है? तो आपकी 3 है। अगला है कि प्रथम युद्ध के समय सांवेगिकता तथा अन्य शील गुणों की माप की एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण तैयार किया जो बाद में काफ़ी लोकप्रिय भी हुआ। इसका नाम क्या है? तो 84 का नंबर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी WPDS। अगला देख लेते हैं, MMPI का निर्माण किसने किया? तो MMPI का निर्माण आपका हाथवे एवं मैककिनले ने किया। और 86 क्वेश्चन देख लेते हैं कि शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? तो किसने किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्रेस्मर ने। तो यहाँ पे आप लोगों का 86 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, ठीक है। तो पेपर जो आपका यूनिट जो है आपका चौथी यूनिट का सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। यहाँ से आप लोग काफ़ी सारे एग्जाम में आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा क्वेश्चन। और जो इसके बाद है आपका 5वीं यूनिट, इसके बाद आप लोगों को देखने को मिलेगा सुबह में, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो 86 क्वेश्चन में से आप लोगों को कितने क्वेश्चन सही हुए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और सपोर्ट, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जो भी छात्रों को असाइनमेंट और प्रोजेक्ट चाहिए नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूँगा, वहाँ से आप लोग व्हाट्सएप पर बात करके आप लोग परचेज कर सकते हैं। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। ओके दोस्तों, जय हिंद।